टुडे वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। आज हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट की स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि हार्ट जो है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो फर्स्टली मैं आप लोगों को हार्ट का नॉर्मल इंट्रोडक्शन बताती हूँ। हार्ट जो है वो पिंक कलर का होता है। मैं आप लोगों को ह्यूमन हार्ट को लेकर एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। ह्यूमन हार्ट का जो कलर है वो होता है पिंक कलर का, ठीक है। और ह्यूमन हार्ट जो है हमें पता है 3 टाइप्स की जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ह्यूमन का जो हार्ट है उसका डेराइव्ड जो है, ह्यूमन का हार्ट किससे डेराइव्ड होता है? मेसोडर्मल लेयर के द्वारा डेराइव्ड होता है। 3 टाइप की जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, जिनसे ऑल ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। तो हार्ट का जो ओरिजिन है वो मेसोडर्मल है, मेसोडर्म जर्म लेयर के द्वारा होता है। ह्यूमन हार्ट का जो वेट है, ह्यूमन हार्ट का जो वेट है वो होता है 300 ग्राम। ह्यूमन हार्ट का वेट कितना होता है? 300 ग्राम। ह्यूमन हार्ट जो है मेनली 3 लेयर्स के द्वारा मिलकर बना है। 3 टाइप्स की इसके अंदर लेयर्स प्रेजेंट होती है। इपिकार्डियम जो सबसे आउटर लेयर होती है, मायोकार्डियम जो कि मिडिल लेयर होती है, और एंडोकार्डियम जो कि सबसे इंटरनल लेयर होती है। हार्ट के अंदर 6 टाइप के वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। हार्ट जो है, ह्यूमन का हार्ट जो है वो मायोजेनिक है। मीन्स क्या है मायोजेनिक का? कि हार्ट जो है ओनली ब्लड वेसल्स और टिश्यूज से मिलकर ही बना है। ह्यूमन का हार्ट कैसा है? मायोजेनिक है। मीन्स ह्यूमन का हार्ट जो है उसके अंदर ओनली ब्लड वेसल्स एंड टिश्यू ही प्रेजेंट है। इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई नर्व प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए ह्यूमन का हार्ट कैसा है? मायोजेनिक है। क्योंकि ये कार्डियक मसल से मिलकर बना है इसीलिए मायोजेनिक है। इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी नर्व नहीं पाई जाती। देखो एक बार फिर से मैं बता रही हूँ, ह्यूमन का जो हार्ट है वो पिंक कलर का होता है। ह्यूमन हार्ट का जो वेट है वो 300 ग्राम होता है। ह्यूमन हार्ट जो है वो मेसोडर्मल लेयर के द्वारा डेराइव हुआ है। ह्यूमन का जो हार्ट है मेनली 3 लेयर्स के द्वारा मिलकर बना है। सबसे बाहर की ओर जो लेयर पाई जाती है वो है इपिकार्डियम लेयर है। मिडिल जो पाई जाती है वो है मायोकार्डियम लेयर है, और जो सबसे इनर की ओर जो लेयर पाई जाती है वो होती है एंडोकार्डियम। ह्यूमन हार्ट के अंदर 6 वॉल्व पाए जाते हैं। एक स्पेसिफिक बात की, ह्यूमन का हार्ट जो है वो मायोजेनिक है। हमें पता है हार्ट जो है 2 टाइप्स के होते हैं, एक न्यूरोजेनिक हार्ट होता है एंड एक मायोजेनिक हार्ट होता है। लेकिन ह्यूमन का हार्ट जो है वो मायोजेनिक है। मायोजेनिक का मीन्स क्या है? कि ह्यूमन का हार्ट जो है वो कार्डियक मसल से मिलकर बना है। इसके हार्ट के अंदर ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, टिश्यूज पाए जाते हैं, मसल्स पाई जाती है, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई भी नर्व नहीं पाई जाती है, इसीलिए ह्यूमन हार्ट कैसा है? मायोजेनिक। अब हम जो है हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि हमारे हार्ट की स्ट्रक्चर कैसी है। तो फर्स्टली देखिए, हमारा ये क्या है? हार्ट है, ह्यूमन का हार्ट है। ह्यूमन के हार्ट के चारों तरफ जो है एक लेयर पाई जाती है। ह्यूमन के हार्ट के चारों तरफ क्या पाई जा रही है? ये आउटर एक लेयर पाई जा रही है। इसे हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन के हार्ट के चारों तरफ ये एक जो लेयर पाई जा रही है उसे बोला गया है पेरिकार्डियम लेयर। उसे क्या बोला गया है? पेरिकार्डियम लेयर। इस पेरिकार्डियम लेयर के अंदर जो है पेरिकार्डियम फ्लूइड भरा हुआ रहता है। ह्यूमन हार्ट के सबसे बाहर की ओर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग के रूप में क्या पाई जाती है? पेरिकार्डियम पाई जाती है, जिसके अंदर पेरिकार्डियम फ्लूइड भरा हुआ रहता है। ये क्या करती है? ये बाहरी आघातों से हार्ट की प्रोटेक्शन करती है। हार्ट के चारों तरफ एक पेरिकार्डियम लेयर पाई जाती है, जिसके अंदर पेरिकार्डियम फ्लूइड भरा हुआ रहता है, जो कि हार्ट की बाहरी आघातों से सुरक्षा करती है। अब देखो, ह्यूमन का जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड है। ह्यूमन हार्ट कितने चैम्बर्ड होता है? 4 चैम्बर्ड होता है, जिसके अंदर 2 तो क्या है? ऑरिक्यूल्स है एंड 2 ही क्या है? वेंट्रिकल्स है। ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, जिसके अंदर 2 ऑरिक्यूल्स पाए जाते हैं एंड 2 वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है। ऑरिक्यूल्स का मेन वर्क क्या है? ऑरिक्यूल्स का जो मेन वर्क होता है वो होता है ब्लड का कलेक्शन करना। ऑरिक्यूल्स का मेन वर्क क्या होता है? ब्लड का कलेक्शन करना। जबकि जो वेंट्रिकल्स है उनका वर्क होता है ब्लड को सप्लाई करने का, ठीक है। इसके अंदर 2 ऑरिक्यूल पाए जा रहे हैं, 2 वेंट्रिकल पाए जा रहे हैं। ये क्या है? राइट ऑरिक्यूल है, ये लेफ्ट ऑरिक्यूल है, ये राइट वेंट्रिकल है, और ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब देखो, हार्ट का जो राइट पार्ट है, जिसके अंदर राइट पार्ट के अंदर क्या क्या पाया जा रहा है? राइट ऑरिक्यूल पाया जा रहा है, राइट वेंट्रिकल पाया जा रहा है। हार्ट के राइट पार्ट के अंदर जो है इम्प्योर ब्लड फ्लो होता रहता है। हार्ट के राइट पार्ट के अंदर कैसा ब्लड होता है? इम्प्योर ब्लड।
जबकि हार्ट का लेफ्ट पार्ट जिसके अंदर क्या क्या है, लेफ्ट ऑरिक्यूल है एंड लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसके अंदर जो है प्योर ब्लड फ्लो होता रहता है। हार्ट के राइट पार्ट के अंदर तो कौन सा ब्लड होता है, इम्प्योर होता है, जबकि लेफ्ट पार्ट के अंदर जो है प्योर ब्लड प्रेजेंट होता है। ठीक है, राइट ऑरिक्यूल और लेफ्ट ऑरिक्यूल के बीच में एक सेप्टम पाया जाता है। ये जो सेप्टम है वो राइट ऑरिक्यूल और लेफ्ट ऑरिक्यूल के बीच में एक सेप्टम पाया जाता है जिसे इंट्रा ऑरिक्यूलर सेप्टम बोलते हैं। राइट ऑरिक्यूल और लेफ्ट ऑरिक्यूल के बीच में ये जो सेप्टम है इसे क्या बोलेंगे, इंट्रा ऑरिक्यूलर सेप्टम, ऑरिक्यूलर सेप्टम, इंट्रा ऑरिक्यूलर सेप्टम। ये जो इंट्रा ऑरिक्यूलर सेप्टम है ये राइट ऑरिक्यूल और लेफ्ट ऑरिक्यूल के ब्लड को आपस में मिक्स नहीं होने देता। अगर दोनों का ब्लड मिक्स हो जाएगा तो क्या होगा, मैंने क्या बताया, राइट ऑरिक्यूल के अंदर तो क्या है, इम्प्योर ब्लड है, जबकि लेफ्ट ऑरिक्यूल के अंदर कैसा ब्लड है, प्योर ब्लड है। अगर दोनों के बीच में ये इंट्रा ऑरिक्यूलर सेप्टम नहीं पाया जाएगा तो प्योर और इम्प्योर ब्लड क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। इसी टाइप से जो मेरा राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है इसके बीच में भी एक सेप्टम पाया जाता है जिसे बोला जाता है इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, ऑरिक्यूल्स का कुछ पार्ट जो है वेंट्रिकल्स को कवर किए हुए रहता है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आती है ऐसे, अगर हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसके अंदर शो होती है यूं। ऑरिक्यूल्स का कुछ पार्ट जो है वेंट्रिकल्स के कुछ पार्ट को कवर किए हुए रहता है जिसे बोला जाता है कोरोनरी सल्कस, जिसे क्या बोला जाता है, कोरोनरी सल्कस। अब एक चीज आपको और बताती हूँ कि ऑरिक्यूल्स के कंपेरेटिव क्या, ऑरिक्यूल्स के कंपैरिजन में वेंट्रिकल्स की जो वॉल होती है वो ज्यादा थिक होती है। ऑरिक्यूल्स के कंपैरिजन में वेंट्रिकल्स की वॉल ज्यादा थिक होती है। क्यों होती है, क्योंकि ऑरिक्यूल्स का वर्क तो क्या है, ब्लड को कलेक्ट करना है, जबकि वेंट्रिकल्स का वर्क क्या है, ब्लड को पंप करने का होता है। वेंट्रिकल्स के द्वारा ही क्या होता है, ब्लड को सप्लाई किया जाता है, इसीलिए इसको वेंट्रिकल को जो है ब्लड को पंप करना होता है, इसीलिए इसकी वॉल क्या होती है, अधिक थिक होती है। जबकि ऑरिक्यूल्स का वर्क क्या है, ओनली ब्लड को कलेक्ट करना है, इसीलिए इसकी वॉल जो है वेंट्रिकल के कंपैरिजन में ऑरिक्यूल्स की वॉल जो है वो थिन है। ठीक है, हमने देख लिया कि राइट पार्ट के अंदर कौन सा ब्लड है, इम्प्योर है, लेफ्ट के अंदर कैसा है, प्योर है। ऑरिक्यूल्स का मेन वर्क क्या है, ब्लड को कलेक्ट करना है, एंड वेंट्रिकल्स का वर्क क्या है, ब्लड को सप्लाई करने का है। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताती हूँ कि हमारे हार्ट के अंदर जो है 6 टाइप के वॉल्व प्रेजेंट है। इन 6 टाइप का वॉल्व जो है, इन 6 टाइप के वॉल्व का फंक्शन जो है अलग अलग है। कौन कौन से वॉल्व है, यूस्टेकियन वॉल्व है, बाइकस्पिड वॉल्व है, ट्राइकस्पिड वॉल्व है, एंड 2 जो है सेमी ल्यूनर वॉल्व प्रेजेंट है। हमारे हार्ट के अंदर 6 टाइप के वॉल्व है। कौन कौन से, यूस्टेकियन वॉल्व है, बाइकस्पिड वॉल्व है, ट्राइकस्पिड वॉल्व है, 2 सेमी ल्यूनर वॉल्व है, एंड 1 जो है थिवोसियन वॉल्व प्रेजेंट है। इन सबका फंक्शन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। देखो बाइकस्पिड वॉल्व तो ये रहा, और ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है ये है, यूस्टेकियन वॉल्व ये रहा, सेमी ल्यूनर वॉल्व ये रहे, थिवोसियन वॉल्व जो है इन वॉल्व के पीछे की ओर प्रेजेंट होता है, उसे हम इस डायग्राम के अंदर शो नहीं कर सकते। देखो जो बाइकस्पिड वॉल्व है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, लेफ्ट ऑरिक्यूल और लेफ्ट वेंट्रिकल के मिडिल पार्ट के अंदर, यहाँ पे बीच पे जो इंट्रा ऑरिक्यूलर वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है। ऑरिक्यूल और वेंट्रिकल के बीच में भी एक सेप्टम होता है, कौन सा, ऑरिक्यूलर वेंट्रिकुलर सेप्टम, जिसके ऊपर कौन सा प्रेजेंट होता है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व। ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्या करते हैं, ब्लड को ऑरिक्यूल से वेंट्रिकल के अंदर तो आने देते हैं। ब्लड को क्या करते हैं ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व, ब्लड को ऑरिक्यूल से वेंट्रिकल के अंदर तो आने देते हैं, लेकिन वेंट्रिकल से ऑरिक्यूल की ओर नहीं जाने देते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक ऐसे नोड पाई जाती है। ऐसे नोड का वर्क क्या है, ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट, ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट। ऐसे नोड क्या करता है, हार्ट बीट का ओरिजिन करता है। इसके अंदर एक नोड पाई जाती है, कौन सी, ऐसे नोड। ऐसे नोड क्या करता है, हार्ट बीट का ओरिजिन करता है। और ऐसे नोड कहाँ प्रेजेंट होती है, राइट ऑरिक्यूल के अंदर एक घुंडी नुमक संरचना प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, ऐसे नोड बोलते हैं। ऐसे नोड क्या करता है, हार्ट बीट का ओरिजिन करता है। इसी टाइप से जो है इंट्रा ऑरिक्यूलर सेप्टम के लेफ्ट साइड के अंदर भी एक नोड प्रेजेंट होती है जिसे बोला जाता है एवी नोड, जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, अब जो है लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है सब एरोटिक
सब क्लेविकल एरोटिक आर्च निकलती है। लेफ्ट जो वेंट्रिकल है मेरा, इससे क्या निकलती है, ये जो निकल रही है सब क्लेविकल एरोटिक आर्च निकलती है। जबकि मेरा राइट जो वेंट्रिकल है उससे निकलती है पल्मोनरी एरोटा निकलती है। राइट वेंट्रिकल से क्या निकल रही है, पल्मोनरी एरोटा निकलती है। पल्मोनरी एरोटा का फंक्शन क्या है, इम्प्योर ब्लड को ये लंग्स तक लेकर जाती है। इम्प्योर ब्लड को कहां पर लेकर जाती है, लंग्स तक लेकर जाती है। ठीक है, अब जो मेरा ऑरिक्यूलर वेंट्रिकुलर सेप्टम है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, मसल्स का एक ग्रुप पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हिंस है। ये बंडल ऑफ हिंस के अंदर क्या पाया जाता है, मसल्स का एक ग्रुप पाया जाता है। ये मसल्स का ग्रुप जो है ब्रांच्ड हो जाता है और एंडोकार्डियम के अंदर नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसे क्या बोला जाता है, पुर्किंजे फाइबर बोला जाता है। और जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड जो वॉल्व है उनसे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर निकलती है। उनसे क्या निकलती है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर निकलती है जिसे क्या बोलते हैं, कार्डियक टेंडम बोलते हैं। ये जो है वॉल्व को ओनली क्या करते हैं, वेंट्रिकल्स की ओर ही ओपन होने देते हैं। यहाँ पे क्या है, डोर्सल एरोटा है। डोर्सल एरोटा क्या करती है, ब्लड को जो है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर सप्लाई करने का कार्य करती है। अब देखो मैंने 6 वॉल्व बताया, 6 वॉल्व में से जो यूस्टेकियन वॉल्व है और जो थिवोसियन वॉल्व है वो तो क्या होते हैं, ऑलवेज ओपन ही रहते हैं। यूस्टेकियन वॉल्व और थिवोसियन वॉल्व जो है ऑलवेज ओपन रहते हैं। जिनमें एंड 4 वॉल्व कौन कौन से, सेमिल्यूनर वॉल्व है, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व, ये जो है ओपन होते रहते हैं। ओपन और क्लोज दोनों कंडीशन के अंदर रहते हैं। इस टाइप से हमने क्या देखा, हार्ट के बारे में देखा। देखो एक बार मैं फिर से बता रही हूँ कि हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है। इसके अंदर मैं आप लोगों को हार्ट का आउटर स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, फर्स्टली देखो हार्ट के सबसे बाहर की ओर जो है एक प्रोटेक्टिव कवरिंग के रूप में एक लेयर पाई जाती है। कौन सी, ये वाली, जिसे कौन सी लेयर बोला जाता है, पेरिकार्डियम लेयर बोला जाता है। इस पेरिकार्डियम लेयर के अंदर क्या भरा रहता है, पेरिकार्डियम फ्लूइड भरा रहता है। ये पेरिकार्डियम फ्लूइड जो है हार्ट की जो है बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है। अब देखो ह्यूमन का जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड होता है, जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं, 2 तो ऑरिक्यूल्स पाए जाते हैं और 2 ही क्या पाए जाते हैं, वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, हार्ट के जो राइट पार्ट है उस राइट पार्ट के अंदर इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है, जबकि लेफ्ट पार्ट के अंदर ऑलवेज प्योर ब्लड फ्लो होता रहता है। ऑरिक्यूल्स का जो मेन फंक्शन है वो होता है ब्लड का कलेक्शन करना और वेंट्रिकल्स का जो मेन फंक्शन है वो है ब्लड का सप्लाई करना। दोनों ऑरिक्यूल्स के बीच में एक सेप्टम पाया जाता है, इंट्रा ऑरिक्यूलर सेप्टम। इसी टाइप से दोनों वेंट्रिक्यूल के बीच में भी एक सेप्टम पाया जाता है जिसे बोला जाता है इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। और ऑरिक्यूल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में भी सेप्टम पाया जाता है जिसे बोला जाता है इंट्रा ऑरिक्यूलर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ऑरिक्यूल्स का कुछ पार्ट जो है वेंट्रिकल्स को कवर किए हुए रहता है जिसे बोला जाता है कोरोनरी सल्कस बोला जाता है। जिसे क्या बोला जाता है, कोरोनरी सल्कस बोला जाता है। हार्ट के अंदर 2 टाइप के नोड प्रेजेंट होते हैं, ऐसे नोड जिसका फुल फॉर्म है सीनु ऑरिक्यूलर नोड और एवी नोड। 2 टाइप के नोड पाए जाते हैं, ऐसे नोड जो कि राइट ऑरिक्यूल्स के अंदर एक घुंडीनुमा संरचना प्रेजेंट होती है जिसे ऐसे नोड बोला जाता है। ऐसे नोड क्या करता है, ऐसे नोड जो है हार्ट बीट का ओरिजिन करने का कार्य करता है। और इंट्रा ऑरिक्यूलर सेप्टम में लेफ्ट ऑरिक्यूल की साइड में एक नोड पाया जाता है जिसे क्या बोला जाता है, एवी नोड बोला जाता है। तथा हार्ट के अंदर जो है 6 टाइप के वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, जिनमें 2 वॉल्व तो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इंट्रा ऑरिक्यूलर वेंट्रिकुलर सेप्टम के में प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व बोला जाता है। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या करते हैं, ब्लड को ऑरिक्यूल से वेंट्रिकल के अंदर तो जाने देते हैं, लेकिन अगेन बाई डायरेक्शनल वेंट्रिकल से ऑरिक्यूल्स के अंदर नहीं जाने देते। बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या करते हैं, ब्लड को ऑरिक्यूल से वेंट्रिकल्स के अंदर जाने देते हैं, लेकिन वेंट्रिकल से ऑरिक्यूल के अंदर नहीं जाने देते हैं। ठीक है, इसी टाइप से इसके अंदर क्या पाया जाता है, यूस्टेकियन वॉल्व पाया जाता है। यूस्टेकियन वॉल्व में मैंने क्या बताया कि ये पीछे की ओर पाया जाता है, इसीलिए डायग्राम में दिखाई नहीं देगा। यूस्टेकियन वॉल्व का वर्क क्या है, एंटीरियर पोस्टीरियर वेना केवा के ऑरिक्यूल्स में खुलने व बंद होने पर कंट्रोल करता है। यूस्टेकियन वॉल्व जो हमने, ये रहा यूस्टेकियन वॉल्व हमारा, ऐसे नोड के पास में जो यूस्टेकियन नोड है वो यूस्टेकियन जो वॉल्व है वो क्या वर्क करेगा, एंटीरियर पोस्टीरियर वेना केवा के ऑरिक्यूल्स में खुलने व बंद होने के ऊपर
कंट्रोल करेगा। कौन करेगा? यूस्टेकियन वॉल्व। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या कर रहे हैं? ब्लड को ऑरिक्यूल से वेंट्रिकल के अंदर तो आने दे रहे हैं, लेकिन वेंट्रिकल से ऑरिक्यूल के अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, इस टाइप के अंदर यूस्टेकियन वॉल्व और थिवोसियन वॉल्व जो कहाँ है? पीछे की ओर है, जो दिख रहा नहीं है। तो यूस्टेकियन और थिवोसियन वॉल्व जो है हमेशा ओपन रहते हैं, जबकि बाइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व और सेमिल्यूनर वॉल्व जो है वो क्या है? खुलते और बंद होते रहते हैं। देखो, ऑरिक्यूल्स की वॉल जो है वेंट्रिकल के कंपैरिजन में थिन होती है, क्योंकि ऑरिक्यूल्स को ओनली ब्लड कलेक्ट करना होता है, जबकि वेंट्रिकल्स की वॉल जो है वो थिक होती है, क्योंकि वेंट्रिकल को क्या करना होता है? ब्लड पूरी बॉडी को सप्लाई करना होता है। और राइट वेंट्रिकल के कंपैरिजन में लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल जो है ज्यादा थिक है। लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल ज्यादा थिक है कंपेरेटिवली राइट वेंट्रिकल, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल को जो है कंप्लीट बॉडी को ब्लड सप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल को क्या करना है? कंप्लीट बॉडी को ब्लड सप्लाई करना है। इसीलिए जो मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है मेरा, इसकी वॉल जो है राइट वेंट्रिकल के कंपैरिजन में ज्यादा थिक होती है। इस टाइप से हमने यहाँ पे हार्ट का स्ट्रक्चर देखा। इसके अंदर क्या होता है? ये जो सेप्टम पाए जा रहे हैं, कौन कौन से सेप्टम? इंट्रा ऑरिक्यूलर सेप्टम, इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। इनका क्या वर्क है? ये मेनली क्या करेंगे? प्योर और इम्प्योर ब्लड को मिक्स नहीं होने देंगे। मैंने आपको क्या बताया? राइट पार्ट के अंदर कौन सा ब्लड है? इम्प्योर है। लेफ्ट पार्ट के अंदर कौन सा ब्लड है? प्योर है। अगर बीच में ये इंट्रा ऑरिक्यूलर सेप्टम नहीं होगा तो प्योर और इम्प्योर ब्लड दोनों क्या होंगे? मिल जाएंगे। ठीक है, इसीलिए ये सेप्टम पाया जाता है। इस टाइप से हमने हार्ट के बारे में देखा। हम अगर हमारी बॉडी के अंदर एक बार ब्लड को पहुंचने के लिए हार्ट में से जो है ब्लड को 2 बार गुजरना पड़ता है। एक बार बॉडी के अंदर ब्लड पहुंचने के लिए हार्ट में से ब्लड को 2 बार गुजरना पड़ता है, जिसे क्या बोला जाता है? डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। वो हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। ये यहाँ पे हमने किसका स्ट्रक्चर देखा? कंप्लीटली हार्ट का हमने यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर देखा।